हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। तो आज हम बात करते हैं आईपीएस क्लर्क के स्कोर कार्ड की प्री के। तो आज आए हैं, है ना। तो मतलब कि जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्शन से भी पता नहीं बहुत ज़्यादा कम चली गई, वैसे देखा जाए तो, है ना। तो मुझे ना कहीं कहीं ना यही लगता है कि जो मतलब कि ये जो कट ऑफ जा रही है ये सिर्फ वैकेंसीज़ के ऊपर ही है। जितनी ज़्यादा वैकेंसीज कट ऑफ उतनी ही कम। तो अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो मैं अपने मार्क्स बता देती हूँ आपको कितने आए हैं। मैथ में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 11.50 है, लेकिन मेरे मार्क्स 27.75 है। तो ना मैं अगर मैथ की बात करूँ तो मैंने मैथ के 27 या 28 ही किए थे, मैंने 28 किए थे मान लो, ठीक है। तो कैसे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत है तो फिर तो 1.25 कटना चाहिए, लेकिन नहीं, 27.75 है। मुझे नहीं पता कैसे किया है। और इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स हैं वो 13.50 है। चलो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है वैसे, चलो इतने नंबर आए वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन एक बात सोचो, जो जनरल वालों की कट ऑफ है और गुजरात की, वो गई है 15.75। भाई इतने नंबर कहाँ से लाओगे आप? 30 के आधा होता है 15, यानी 50% से भी ज़्यादा नंबर आपको इंग्लिश में लाने पड़ेंगे। इतने इतने तो भाई मेरे तो नहीं आ सकते। ये तो अच्छा हुआ कि मैं ओबीसी से हूँ, मेरी इंग्लिश की कट ऑफ पास है ना। चलो ये बढ़िया हो गया। लेकिन यार अगर मैं जनरल वालों की बात करूँ ना तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी मतलब मैथ रीजनिंग बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा। उनके ओवरऑल कट ऑफ से तो काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन फिर वही बात कि वो इंग्लिश के अंदर ही रहे हैं। तो ये भी एक दुख है यार, ये दुख भी ख़त्म नहीं होता। मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं कि चलो छोड़ो। अब रीजनिंग में मेरे 26.75 है, लेकिन नहीं पता मुझे यार इन्होंने इतने कम क्यों दिए हैं। मैंने 34 किए थे शायद या 33। तो मेरी रीजनिंग तो कभी भी ऐसे नहीं होता, अगर मैंने गलत हो जाए ना, पता लग जाता है कि ये पता गलत है, तो मैं कभी टिक करूँगी ही नहीं। और इन्होंने किस बेस पे किया है नॉर्मलाइजेशन मुझे नहीं पता यार, बहुत ज़्यादा ही कम नंबर दे दिए इन्होंने तो जो मेरे ओवरऑल नंबर है वो 68 है। और जो कट ऑफ है वो मतलब कि ओवरऑल वो 45.25 गई है, ठीक है। तो मतलब वही बात है कि लोग बोलते थे नहीं आईबीपीएस क्लर्क थोड़ी ना अपनी कट ऑफ कम करेगा, 2 नंबर कर लेगा, 3 नंबर कर लेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, भाई पिछली बार 78 कट ऑफ थी, 78, और इस बार 45 है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ही कम चली गई, सिर्फ किसकी वजह से? वैकेंसीज ज़्यादा होने की वजह से। तो आप मतलब मैं कहती हूँ मेंस की तैयारी अच्छे से करो, बट हाँ अब टाइम तो कम ही है, 2 दिन है। लेकिन वही बात है कि ओवरऑल कट ऑफ कम जाएगी मेंस की भी। पिछली बार ओबीसी की 70.26 थी, इस बार यार 5 नंबर तो कम से कम लेके चलो कि यार कम जाएगी, कितना ही कर लो, है ना। तो अपने चांस ज़्यादा हैं जॉब लगने के, बट बात वही है कि सेक्शनल कट ऑफ भाई, चलो मैथ रीजनिंग की हो जाएगी, सबकी हो जाएगी, बात फिर वही आ रही है इंग्लिश की और सीए की। अब ये पता नहीं क्या सेक्शनल देंगे उनकी कट ऑफ। बस ठीक है, सेक्शनल पास हो जाए तो अपना चांस ज़्यादा ही है पास होने का। तो आप अच्छे से तैयारी करो, 2 दिन है, अच्छे से सीए करिए और इंग्लिश की वोकैब वगैरह देखिए या फिर मॉक वगैरह लगाइए प्रीवियस ईयर के। मैं कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जो ये मॉक बनाते हैं ना नए नए, इनमें तो ये खुद का ही वो करते हैं कि चलो कुछ बच्चों को औखा दे दिया सौखा दे दिया। लेकिन फिर वही है ना कि आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स देखो कि उनसे ही बन के आता है पेपर, कोई इतना नया नहीं होता है। तो ऑल दी बेस्ट सबको, आईपीएस क्लर्क मीन्स अच्छा देख कर आइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।